नमस्कार, आप देख रहे हैं साजिश। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। यूक्रेन में छापामार युद्ध चल रहा है। इस वक्त खार्किव के जंगलों में यूक्रेन के सैनिकों ने रूस पर कई हमले किए हैं। जेलेंस्की का दावा है कि उनके पास ऐसे 10 वीडियो हैं जिसे देखकर पुतिन को शर्मिंदा होना पड़ सकता है। इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये 10 के 10 वीडियो इस रिपोर्ट में है और इससे ये बात जाहिर हो गई है कि महायुद्ध में ब्लैकमेल भी शुरू हो गया है। जिसे भी लग रहा है कि यूक्रेन और रूस का युद्ध थम जाएगा या कोई बैकफुट पर पहुंच चुका है, वो होशियार। पुतिन की टैंक पावर को जेलेंस्की ने मुंह तोड़ जवाब देने का दावा किया है। इस वक्त यूक्रेन में टैंक के मुकाबले टैंक वाला युद्ध 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। ये कैसे हो रहा है? आपको 1 या 2 वीडियो नहीं दिखाएंगे, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि पूरे 10 वीडियो दिखाएंगे और फिर आप खुद समझ जाएंगे कि टैंक वाले युद्ध में कौन बाजी मार रहा है। सबसे पहले देखिए पुतिन को डराने वाला बहुत ही खतरनाक वीडियो जो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। ये है जेलेंस्की और पुतिन के टैंक वॉर का वीडियो नंबर 1। इस वीडियो में दावा किया गया है कि यूक्रेन ने रूस के टैंक को मिसाइल से उड़ा दिया। यह वीडियो एक ड्रोन से बनाया गया है। हमले के बाद रूस का टैंक बेकाबू हो जाता है और आगे बढ़ते हुए अपनी ही सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी से टकराकर रुक जाता है। इसके ठीक 1 मिनट बाद टैंक की टर्रेट यानी वो हिस्सा जिसमें गन लगी होती है वो घूमती है और अंदर से क्रू यानी फौजी निकलकर भागने लगते हैं। अगले हिस्से से टैंक का ड्राइवर भी निकलता है जो बुरी तरह घायल है। तभी अचानक टैंक में एक बड़ा धमाका होता है और वो ड्राइवर उछलकर दाईं तरफ दूर जाकर गिरता है। एक बार फिर देखिए टैंक में दूसरा धमाका। टैंक में दूसरा धमाका कैसे हुआ और कैसे ड्राइवर उछलकर करीब 50 मीटर दूर जाकर गिरा। अब देखिए जेलेंस्की और पुतिन की टैंक वॉर का वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 2 सिर्फ 19 सेकंड का है। बहुत गौर से देखिएगा क्या हो। सामने से यूक्रेन का टैंक आ रहा है और उसके इंतजार में आड़ लेकर खड़ा है रूस का टैंक। वो यूक्रेन के टैंक पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोला दागता है। एक ही शॉट में यूक्रेन के टैंक का काम तमाम हो जाता है। उसमें धमाका होता है और फिर यूक्रेन का सैनिक टैंक से निकलकर भागने लगता है। एक बार फिर देखिए कैसे किया गया ये हमला। ये टैंक वार का अहम हिस्सा है जिसमें हमलावर टैंक में छुपकर हमला करता है। ताज्जुब की बात यह है कि तेजी से बढ़ता हुआ यूक्रेन का टैंक सामने खड़े रूस के टैंक को देख नहीं पाया और पॉइंट ब्लैंक रेंज से आराम से उसका शिकार हो गया। अब देखिए रूस और यूक्रेन की टैंक वॉर का वीडियो नंबर 3। तीसरा वीडियो बहुत खतरनाक है क्योंकि रूस का एक टैंक किसी मिसाइल से नहीं बल्कि आरपीजी या कहें रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड से उड़ा दिया जाता है। इस वीडियो में यूक्रेन का एक सैनिक रूस के टैंक पर आरपीजी से निशाना साधता है और फिर देखिए कैसा धमाका हुआ। ये रूस का T-72 टैंक था जो यूक्रेन का आसान निशाना बना। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अब तक वो रूस के करीब 3000 टैंक तबाह कर चुका है। ये पुतिन को डराने के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन क्या इसमें इतनी सच्चाई है जितना बड़ा ये दावा है? वीडियो नंबर 3 में यूक्रेन ने जिस तरह से रूस के टैंक को निशाना बनाया उसमें 84 रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल किया गया। इसने भी रूस के सामने बड़ा चैलेंज पेश किया है। एक इन्फेंट्री वेपन सिस्टम के तहत अब यूक्रेन के हर प्लाटून को इससे लैस किया गया है। 84 ऐसा सिस्टम है जो भले टैंक को टॉप एंगल अटैक ना कर पाए, लेकिन इससे लैस होकर एक फौजी इतना खतरनाक हो जाता है कि लगातार हमले के जरिए किसी भी बढ़ते हुए काफिले को रोक सकता है या हाई प्रोफाइल टारगेट पर वार कर सकता है।
84 मिलीमीटर के गोले के साथ 84 600 मीटर तक वार करता है। वजन 10 किलो से भी कम होने की वजह से ये एक तेजी से मूव करने वाले दस्ते का मनपसंद हथियार बन जाता है। जमीनी युद्ध में सबसे खतरनाक हथियार टैंक होते हैं, लेकिन जब टैंक निशाना बनते हैं तो देखिए क्या होता है। पिछले 20 वर्षों में जितने भी टैंक युद्ध हुए हैं, उनमें टैंक का वो वाला दबदबा खत्म हो गया है जिसकी वजह से उसे फौलादी मशीन कहा जाता है। टैंक पर जब किसी मिसाइल से हमला होता है तो उसका ये हाल होता है। टैंक का सबसे नया कब्रिस्तान यूक्रेन बना है, जहां रशियन टैंक्स पर यूक्रेन की ऐसी कयामत बरसी है जिससे वो खुद को बचाने में नाकाम रहे हैं। अब देखिए रूस और यूक्रेन की टैंक वॉर का वीडियो नंबर 4। डॉनबास के फ्रंट से आया ये वीडियो भी रूस के टैंक पर हमले का है। देखिए कैसे एक दलदली मैदान में रूस का टैंक फंसा हुआ है और फिर उसमें होता है एक बहुत बड़ा धमाका। एक बार फिर देखिए क्या हुआ। रूस के टैंक को यूक्रेन के हमले में पहले निष्क्रिय कर दिया गया था और फिर अंदर लगी आग ने टैंक में रखे गोलों को भी एक्टिव कर दिया और फिर इसमें ऐसा धमाका हुआ। यूक्रेन की फौज ड्रोन के जरिए ऐसे ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करके पुतिन की फौज का हौसला तोड़ना चाहती है और ऐसे धमाके दिखाकर उसे लग रहा है कि उसे कामयाबी भी मिल रही है। वीडियो नंबर 5 देखेंगे तो आपको टैंक के जल भुन जाने वाला खौफ नजर आएगा। ये वीडियो भी यूक्रेन की फौज ने जारी किया है। दावा है कि यूक्रेन की 68वीं ब्रिगेड ने रूस के टैंक को डायरेक्ट मिसाइल हिट में तबाह कर दिया। ये टैंक खेतों के बीच में छुपकर और आगे पीछे होते हुए हमले कर रहा था कि तभी इस टैंक पर यूक्रेन की फौज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला करती है। टैंक में धमाके के बाद देखिए कैसे रूस के सैनिक भागने लगते हैं। वीडियो नंबर 6 में आपको टैंक वॉर की नई तस्वीर देखने को मिलेगी। इस वीडियो में रूस का T-80 टैंक सड़क किनारे पलट गया, उसका क्रू किसी तरह निकलकर भाग गया और अब यूक्रेन के सैनिक इसका जायजा ले रहे हैं। टैंक अपने सामने हर चीज को रौंदते हुए बढ़ता है, लेकिन यह भी सच है कि जब टैंक बेकाबू होता है तो खुद को भी संभाल नहीं पाता और उसका ऐसा हश्र होता है। इस वीडियो में आप टैंक की बेबसी को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ऐसा किस तरह के हमलों में होता है, इसके लिए आपको वीडियो नंबर 7 देखना होगा। यहां एक ठिकाने से छुपकर रूस के टैंक पर जैवलिन मिसाइल फायर की जा रही है। निशाना ले लिया गया है, बस मिसाइल फायर करने की देर है। मिसाइल कैसे फायर की गई एक बार फिर देखिए। कंधे पर रखकर दागी जाने वाली ये मिसाइल बहुत खतरनाक मानी जाती है। इस हमले में शहर के बीच घूम रहे रूस के टैंक का क्या हश्र होता है, ये आपको वीडियो नंबर 8 में बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इस मिसाइल का टारगेट बनता है रूस का T-80 टैंक। यूक्रेन के नेशनल गार्ड की ओमेगा यूनिट ने यह हमला डोनेट्स्क के पास अंजाम दिया और फिर देखिए रूस के टैंक का क्या हाल हुआ। टैंक में फौरन आग लगी और आसपास खड़े दूसरे टैंकों में भी अफरा तफरी मच गई। सब इस इलाके से भागने के लिए रास्ता तलाशने लगे। ये वीडियो यूक्रेन के एक ड्रोन ने बनाया है और आप इसमें रूस की टैंक पावर की गिरती हुई साख को बहुत आराम से देख सकते हैं। रूस के टैंक यूक्रेन की मिसाइल का आसान निशाना बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है और ये तस्वीरें अगर पुतिन देखेंगे तो जरूर बेचैन हो जाएंगे। ऐसे हमले टैंक के टैरेट पर किए जाते हैं, जो टैंक का एक बड़ा हिस्सा है। इसी के अंदर टैंक का क्रू होता है। जब मिसाइल इससे हिट करती है तो अंदर बैठे सैनिकों का क्या हाल होता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार फिर कुछ धमाके देखिए।
ये मिसाइल आई और टैंक के ऊपरी हिस्से पर वार किया और फिर देखिए इसमें धमाका होने के बाद टर्रेट का क्या हाल होता है। ब्लास्ट के बाद टैंक की टर्रेट करीब 15 मीटर हवा में उछलती है। अब ऐसा क्यों होता है उसे गौर से समझिए। सभी टैंक साइड से चाहे जितनी मोटी बख्तर क्यों ना उड़े हुए हों, उनका ऊपरी हिस्सा जहां से क्रू बाहर निकलता है उसकी फौलादी चादर इतनी मोटी नहीं होती। और यही वजह है कि जब वहां हमला होता है तो मिसाइल टैंक के अंदर तक पैबस्त कर जाती है और तब होता है ऐसा धमाका। जिससे टैंक का पूरा क्रू सैकड़ों डिग्री तापमान में पिघल सा जाता है। इसलिए जब यूक्रेन में रूस के बढ़ते टैंक काफिलों पर आसपास से अटैक होता है तो उसके पास भी इससे बचने का कोई जवाब नहीं होता। टॉप एंगल से गिरने वाली मिसाइल रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को बचने का कोई मौका नहीं देती। यूक्रेन की फौज और मिलिशिया इस वक्त 3 तरह के एंटी टैंक वेपन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। इनमें पहली है अमेरिका से मिली जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है। ब्रिटेन से मिला एंड-लॉ सिस्टम यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन, रेंज 800 मीटर। ये दोनों टॉप एंगल अटैक वाली तस्वीरें हैं। तीसरा है स्वीडन से मिला 84 रॉकेट लॉन्चर। 600 मीटर रेंज वाले इस सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में भी किया है। T-90 हो, T-72 हो या फिर T-80, ये दुनिया के बेहतरीन टैंक माने जाते हैं, लेकिन इनके खिलाफ जैवलिन का एक्शन देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, यानी एक बार दागो और भूल जाओ। ये मिसाइल टैंक की टर्रेट यानी उस हिस्से पर ऊपर से वार करती है जो टैंक का सबसे नाजुक हिस्सा माना जाता है। टॉप एंगल शॉट से रूस के ही नहीं किसी भी टैंक के लिए बचने की ना के बराबर चांस होते हैं। किसी भी युद्ध में टैंक सबसे सुरक्षित और सबसे ताकतवर मशीन मानी जाती है, लेकिन यूक्रेन और रूस के युद्ध ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। जिस टैंक को रूस ने मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में बहुत शान से उतारा, जिस टैंक को पुतिन ने रूस की बख्तरबंद फौलाद वाली ताकत का नायक बताया, जिस टैंक को रूस ने यूक्रेन में इस उम्मीद से उतारा कि वो ज़ेलेंस्की की फौज को रौंद डालेगा, वो अब बहुत सस्ते में मारा जा रहा है। अब देखिए रूस और यूक्रेन की टैंक वॉर का वीडियो नंबर 9। यूक्रेन की फौज पुतिन के नए नवेले टैंक को कैसे तबाह कर रही है, ये तस्वीरें देखिए। इस वीडियो ने यूक्रेन के वॉर जोन से लेकर मॉस्को के रक्षा मंत्रालय तक भूचाल ला दिया है। ये यूक्रेन के खार्किव का वीडियो है, जहां रूस के T-90M टैंक को यूक्रेन की फौज ने एक रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया। देखिए अब इस टैंक की हालत। किसी भी टैंक कमांडर को जो टैंक की ताकत को बहुत अच्छी तरह से समझता है, उसे T-90M के इस हश्र को देखकर बहुत अफसोस हो रहा होगा। इस टैंक को कैसे निशाना बनाया गया, क्यों अब ये टीन के डिब्बे जैसा तब्दील हो गया, इसकी पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन सबसे हैरान करने वाला सच देखिए, जिसने पूरे वॉर इकोनॉमिक्स को केले के छिलके की तरह उतारकर सामने रख दिया है। रूस का ये टैंक T-90M इसका सबसे आधुनिक वर्जन है, जिसकी कीमत 40 करोड़ थी, और यूक्रेन ने इसे ऐसे गोले से तबाह किया जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। यानी ज़ेलेंस्की 1 लाख के गोले से पुतिन के 40 करोड़ रुपए के टैंक को तबाह कर रहे हैं। ऐसा यूक्रेन की फौज कैसे कर रही है, इसका एक छोटा सा वीडियो देखिए। ये कार्ल गुस्ताव रॉकेट का 84 लॉन्चर है। इस सिस्टम की कीमत करीब 18 लाख रुपए है। इसमें से 84 मिलीमीटर का गोला फायर किया जाता है। ये गाइडेड सिस्टम नहीं, लेकिन निशाना परफेक्ट लगाता है। अब देखिए रूस और यूक्रेन की टैंक वॉर का वीडियो नंबर 10। इस
वीडियो में यूक्रेन का टैंक T-64 आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। ये टैंक रूस के टैंकों के मुकाबले में बहुत पुराना है, लेकिन इसकी फायर पावर अब भी गजब की है। ऐसे ही टैंकों से ज़ेलेंस्की रूस का मुकाबला कर रहे हैं। उनके टैंक पुराने जरूर हैं, लेकिन नाटो से मिली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने ज़ेलेंस्की की कमी को पूरा कर दिया है। इसलिए जब तक ज़ैवलिन और एनलॉ जैसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें मौजूद रहेंगी, ज़ेलेंस्की पुतिन को टक्कर देते रहेंगे, रूस के टैंकों को टारगेट करते रहेंगे और इसलिए पुतिन के बेहतरीन से बेहतरीन टैंकों के सामने बड़ा चैलेंज बरकरार रहेगा। तो यूक्रेन की इस खौफनाक जंग के बीच कुछ ऐसा हुआ है कि ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्की का गुस्सा भड़क उठा है। अब तक खामोश रही ओलेना ज़ेलेंस्की ने पुतिन को धमकी दी है कि यूक्रेन कभी उनको माफ नहीं करेगा। आखिर पुतिन ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से यूक्रेन में लोग रोने को मजबूर हो गए हैं? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जो हार गए, क्या वो सब जीत लेंगे? पुतिन फ्रंट पर लाए ऐसा रॉकेट लॉन्चर जो हाइमर्स को देगा टक्कर और यूक्रेन की सेना को करेगा पंचर। आखिर ये कौन सा रॉकेट लॉन्चर है जिसको हाइमर्स से भी ज्यादा ताकतवर माना जा रहा है? और ऐसा क्या हुआ कि हिल गया पूरा यूक्रेन? पहली बार ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना को भी लगा सदमा। आखिर क्यों यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ने पुतिन के बारे में कहा पुतिन को कभी माफ नहीं करेंगे? आखिर यूक्रेन के लोग खिड़कियों पर भी क्यों लगा रहे हैं गत्ते? और क्या वजह है कि पूरे यूक्रेन का 1 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका मौत का दरवाजा बन चुका है? सब कुछ आपको बताने वाले हैं, यूक्रेन की पूरी जमीनी हकीकत भी समझाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात होगी उस महाअस्त्र की जिस पर पुतिन को पूरा यकीन है कि यही वो सुपर विजेता हथियार है जो हारा हुआ हर इलाका वापस दिलवाएगा। खार्किव, इज़्यूम, लीमान, खेरसोन का एक हिस्सा, ये सब कुछ पुतिन के पंजे से वापस हासिल करने के पीछे ताकत है हाइमर्स की। और इस हाइमर्स का तोड़ निकाले बिना हारी हुई जमीन को दोबारा वापस लेना आसान बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए पुतिन ने एक खास मल्टी रॉकेट लॉन्चर को आगे किया है जिसका नाम है टॉर्नेडो एस। अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए अतिरिक्त $400 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है। यूक्रेन लगातार आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसके पास नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम और हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हाइमर्स है। यही दो हथियार इस वक्त यूक्रेन के डिफेंस और अटैक की नींव बने हुए हैं। इन्हीं दो हथियारों के दम पर यूक्रेन की आर्मी ने पुतिन से खेरसोन का इलाका छीन लिया। जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खेरसोन का दौरा किया था तब उन्होंने इस जीत का क्रेडिट हाइमर्स को दिया था और साथ ही ये भी कहा था कि यूक्रेन की जंग में जो वापसी हुई है उसमें बड़ी भूमिका हाइमर्स की है। पुतिन इस बात को समझ चुके हैं कि रूस की आर्मी ने भी इस तरफ ध्यान दिया है। यही वजह है कि अब जंग के मोर्चे पर मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम टॉर्नेडो एस को बड़े पैमाने पर उतारने की तैयारी चल रही है। रूस के सैन्य विशेषज्ञ यूरी नुटो ने 23 नवंबर को एक इंटरव्यू में कहा कि अगर हम हाइमर्स के जवाब के बारे में बात करें तो 120 किलोमीटर की फायरिंग रेंज और हर मिसाइल को टारगेट कर लेने में सक्षम टॉर्नेडो एस सिस्टम को हम मोर्चे पर भेज चुके हैं। ये एमएलआरएस अमेरिका के हाइमर्स से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है।
यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन से पहले रूस के पास टॉर्नेडो एस MLRS की 20 यूनिट्स थी। अब ये संख्या बढ़ चुकी है। रूस का टॉर्नेडो एस अमेरिका के हाइमर्स की ही तरह एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल लंबी दूरी पर और दुश्मन के इलाकों के अंदर टारगेट को बर्बाद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हम हाइमर्स और टॉर्नेडो एस की तुलना करें तो टॉर्नेडो एस बेहतर मालूम पड़ता है। US M142 हाइमर्स की रेंज 100 किलोमीटर है। टॉर्नेडो एस की रेंज 120 किलोमीटर है। US M142 हाइमर्स का रॉकेट 7 मीटर का है। टॉर्नेडो एस का रॉकेट 7.6 मीटर का है, लेकिन एक मामले में हाइमर्स बेहतर है। फिर भी टॉर्नेडो की मारक क्षमता का मुकाबला हाइमर्स नहीं कर सकता है। टॉर्नेडो का निशाना भी हाइमर्स के मुकाबले बेहतर है। रूस का प्लान है कि इसी टॉर्नेडो की मदद से वो यूक्रेन को अपने गोला बारूद डिपो को पीछे की ओर ले जाने के लिए मजबूर करेगा और इसकी आपूर्ति लाइनों को कमजोर करेगा। हाइमर्स की सबसे खास बात यह है कि फायर करने के तुरंत बाद जल्द ही इसके सिग्नल मिलना बंद हो जाते हैं, जिससे दुश्मन इसकी लोकेशन का पता नहीं लगा पाते हैं। लेकिन हाइमर्स की लोकेशन का पता लगाने के लिए रूस ने एक और हथियार की मदद ली है, जिसका नाम है लैंसेट ड्रोन। देखिए, यह है रूस का लैंसेट ड्रोन, जो आत्मघाती ड्रोन की तरह खुद को मिटाकर टारगेट को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम होता है। रूस ने अब बड़ी संख्या में नए ड्रोन लैंसेट का उत्पादन शुरू कर दिया है, क्योंकि ईरान के कामिकाजे ड्रोन का स्टॉक खत्म हो गया है। लैंसेट ड्रोन 1 घंटा तक उड़ सकता है। इसमें 5 किलो से ज्यादा का उच्च क्षमता वाला विस्फोटक लगाया जाता है। 40 किलोमीटर की सीमा के साथ यह ड्रोन घातक साबित होता है। इस ड्रोन में खुफिया, नेविगेशन और कम्युनिकेशन मॉड्यूल भी है। यह ड्रोन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निशाने पर पहुंचता है। बम या रॉकेट जब अपने टारगेट को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो ये नहीं देखता कि उसके निशाने पर कौन है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन की आर्मी ने एक अस्पताल पर इतना जबरदस्त हमला किया है कि सिर्फ 2 दिन के बच्चे की भी मौत हो चुकी है। ज़पोरिज़िया के पास ये उसी अस्पताल की तस्वीरें हैं, जो अब पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। अस्पताल पर S-300 रॉकेट टकराया, जिसके बाद अस्पताल ईंटों के ढेर में तब्दील हो गया। Це навіть не можна описати словами, що ми відчуваємо. Лють, ненависть до нашого ворога. Не знаю, що можна тут сказати, що можна відчувати. Що може відчувати нормальна людина. Звичайно, жаль, співчуття до тих, хто постраждав. Ну і, звичайно, відновлювати це все. सबसे दुखद पहलू यह है कि इस हमले में 2 दिन के एक बच्चे की भी मौत हो गई। इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। यूक्रेन के लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। Перша ракета С-300 прилетіла на дорожнє покриття пошкоджене, і друга ракета прилетіла саме сюди. І на центральну районну багатопрофільну лікарню, а конкретно на пологове відділення, де знаходилися відповідно люди. Одна жінка після пологів 2 дні народила хлопчика. І на превеликий жаль, ця ракета забрала життя цієї дитини, яка прожила всього 2 дні. जब विलियंस के इस अस्पताल पर हमला हुआ तो सभी लोग सो रहे थे। हमले में ये 2 मंजिला इमारत पूरी तरह बर्बाद हो गई। इस घटना से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना इतना ज्यादा दुखी हुई हैं कि उन्होंने बयान दिया है कि वो ऐसी घटनाओं के लिए पुतिन को कभी माफ नहीं करने वाली हैं। लेकिन सिर्फ पुतिन की आर्मी ही नहीं, अब मौसम भी यूक्रेन के लोगों पर कहर ढा रहा है। यूक्रेन में गिर रही बर्फ इस वक्त मिसाइल से भी घातक साबित हो रही है। यूक्रेन में तापमान -2 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। मिसाइल के हमलों से इमारतें खंडहर बन चुकी हैं।
उस पर मकानों पर गिर रही बर्फ मिसाइल से भी खतरनाक साबित हो रही है। लोग बिना बिजली और हीटर के ठिठुरने को मजबूर हो गए हैं। फिर भी बिजली घरों को ठीक करने के लिए 24 घंटे काम जारी है। पावर प्लांट बनाने वाले इलेक्ट्रीशियन भी जान बचाने के लिए प्लान कर रहे हैं। खिड़कियों से आने वाली बर्फीली हवा खून जमा रही है, इसलिए लोग खिड़कियों पर गत्ते लगा रहे हैं। 4000 हीटिंग शेल्टर यूक्रेन में बनाए गए हैं, जिसमें प्रवेश के लिए लंबी लाइनें लगी हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की का जंग का नशा अभी उतरा नहीं है। उन्होंने बहुत क्रूर बयान दिया है कि यूक्रेन के लोगों को ये सर्दियां सहनी ही पड़ेंगी। इन हालातों में ज़ेलेंस्की के क्रोध की कोई सीमा नहीं है। Через геноцид. І сьогодні ми робимо все можливе і неможливе, щоб зупинити нову геноцидну політику Росії. Нову, але таку схожу на ту, яка убила мільйони людей у 20 столітті. І ми не просто відбиваємось від агресії. Ми крок за кроком створюємо систему, яка зупинить агресію, демонтує її наслідки і гарантуватиме довготривалу безпеку. Безпеку Україні, всій Європі. उधर रूस ने भले ही यूक्रेन के कई प्रांतों को खाली कर दिया है, लेकिन खाली करने से पहले यूक्रेन की आर्मी ने यूक्रेन के 1 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में बारूद बिछा दिया है। ज़ेलेंस्की की आर्मी ने करीब 463 किलोमीटर की बारूदी सुरंग हटा दी है। यूक्रेन का कुल क्षेत्रफल 6 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी यूक्रेन के 6वें हिस्से में अब सिर्फ बारूद ही बारूद है। इस बारूद की सफाई में ही यूक्रेन की काफी ताकत खर्च हो रही है। हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि बिजली घरों की मरम्मत करने के लिए बिजली घरों तक पहुंचने से पहले बारूदी सुरंगों को साफ करना पड़ रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में फैली बारूद की चटाई को हटाना किसी भी सेना के लिए आसान नहीं है। रूस के स्पेशल ऑपरेशन के हेड सर्गेई सुरोविकिन ने यूक्रेन से अपने सैनिकों को वापस जरूर बुलाया है, लेकिन वापसी के बाद भी यूक्रेन के लोगों के लिए ये सर्दियां काल बनकर टूट रही हैं। ठंड से बचने के लिए ही पुतिन की आर्मी ने बेहद चालाकी से खुद को समेट लिया है। दुनिया की एक बेहद शक्तिशाली फौज भी अपने सैनिकों को ठंड से नहीं मरवा सकती। इस भयानक ठंड में जब यूक्रेन जम गया है, लगातार चल रहे हमलों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। पुतिन के सामने बहुत खतरनाक हालात बन गए हैं। रूस की सेना के पास हथियार तो नए आ सकते हैं, लेकिन उन्हें थामेगा कौन? इसके लिए कादिरोव की सलाह पर पुतिन ने ऐसा कदम उठाया जिसे लेकर ज़ेलेंस्की का डर बढ़ सकता है। ये रिपोर्ट देखिए, आपको पुतिन के सबसे खूंखार कैदियों के बारे में बहुत हैरान करने वाली बात पता चलेगी। धमाकों के बीच, हवाई हमलों के बीच यूक्रेन पर रूस के सबसे खतरनाक हथियार का अभी इस्तेमाल होना बाकी है। कीव की इमारतें अभी चल रही हैं, ओडेसा में मिसाइल से हमले हो रहे हैं। और इस बीच पुतिन ने तैयार कर लिया है ज़ेलेंस्की को डराने वाला सबसे खतरनाक हथियार। पुतिन की नई सेना है और ज्यादा खूंखार। क्या पुतिन की ये नई सेना पुतिन को जीत दिलाएगी? आखिर कौन है ये पुतिन की खूंखार सेना जिस पर पुतिन को इतना भरोसा है? बेहद क्रूर सेना जो दुश्मनों को तबाह कर देगी। पुतिन ने अपने सैनिकों की संख्या कम होते देख यूक्रेन के खिलाफ मैदान में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। ब्रिटेन की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि पुतिन साइबेरिया से लेकर बाल्टिक वाले बॉर्डर तक करीब 30 जेलों से फौजी इकट्ठा कर रहे हैं। स्पास डालने की जेल से करीब 200 कैदियों को इकट्ठा किया गया है। इनमें चोर डकैत हैं, हत्यारे भी हैं, बलात्कारी भी हैं और ऐसे कैदी भी हैं जिन्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। इस प्लान के तहत पुतिन अपने देश के खूंखार कैदियों को लड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। ये कैदी कोई मामूली मुजरिम नहीं है। पुतिन ने चुन चुन कर ऐसे कैदियों को अपनी सेना में शामिल किया है जिन पर ज्यादा से ज्यादा अपराध दर्ज हो, जो बेहद क्रूर और खतरनाक हो। यूक्रेन और रूस का ये युद्ध हर दिन तबाही का एक अलग मंजर दिखा रहा है।
लेकिन ये जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं तोप से धमाके हो रहे हैं तो कहीं मिसाइलें दागी जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक जंग में पुतिन के काफी सैनिक मारे जा चुके हैं। ऐसे में पुतिन ने अपने देश के नागरिकों को सेना में भर्ती भी किया, लेकिन ये सैनिक भी मैदान में ज्यादा दिन टिक नहीं सके। आखिर क्यों पुतिन के सैनिक दुश्मन के सामने कमजोर पड़ गए? पुतिन की नई भर्तियों को अच्छी ट्रेनिंग ना मिलने की वजह से पुतिन की सेना ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। वहीं दूसरी वजह अच्छे हथियारों की कमी रही। दरअसल पुतिन ने यह कदम रूसी सेना की आपूर्ति को पूरा करने के लिए उठाया है। पुतिन के आदेशों के तहत ये खूंखार कैदी कई शर्तों और नियमों के तहत सेना में शामिल किए गए। पुतिन ने सेना में भर्ती होने वाले कैदियों की सजा माफ करने की भी बात कही थी। सेना में शामिल होने तक परिवार और बाहर की दुनिया से कोई नाता नहीं रखने दिया जाएगा। यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेना भर्ती में जो कैदी इनकार करेगा उसे बेरहमी से पीट कर मार दिया जाएगा। ट्रेनिंग की जगह वो बेहद खुफिया जगह और दूर रखा जाएगा। पुतिन इस जंग को हर कीमत पर जीतना चाहते हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कई जान को खतरे में क्यों न डालनी पड़े। ऐसे इल्जाम बहुत हैं, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है? बताया जा रहा है कि सेना में शामिल कैदियों को एक खुफिया जगह ट्रेनिंग दी जा रही है। इन कैदियों को सेना में लोगों की खाना पूर्ति के लिए शामिल किया जा रहा है। लगभग ये कहा जा रहा है कि इन कैदियों का मरना तय ही है। इन कैदियों के मरने पर उनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा और दावा किया जा रहा है कि इस तरह रूस अपने फौजियों की मौत को बहुत हद तक छुपाने में भी कामयाब रहेगा। मैरियम वेबस्टर के मुताबिक कैनन फॉडर का मतलब उन सैनिकों से है जो सबसे कमजोर होते हैं, जिन्हें केवल चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी युद्ध में दुश्मन देश की सेना को मारना जितना जरूरी है, उतना ही खुद के सैनिकों को भी बचाना होता है। लेकिन कैनन फॉडर वो होते हैं जिनकी किसी को परवाह नहीं होती। इस बीच रिपोर्ट ऐसी भी आई है कि पुतिन की फौज में नरभक्षी को भी शामिल किया जा रहा है और इसका बहुत ही खतरनाक वीडियो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल है। इस वीडियो को पूरी डिटेल से दिखाने से पहले आपको वो बात बताते हैं जिसने यूरोप की मीडिया में पुतिन को और बदनाम कर दिया है। रिपोर्ट है कि पुतिन ने अपनी नई फौज में 35,000 से ज्यादा अपराधियों को शामिल किया है। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि इन अपराधियों में हत्यारे भी हैं, बलात्कारी भी हैं और यहां तक कि नरभक्षी को भी इस फौज में शामिल कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये 6 महीने तक लड़ते रहेंगे तो रूस इन सब की सजा माफ कर देगा, या कहें कि इनको आगे की सजा से आजादी मिल जाएगी। इन अपराधियों को लेकर बहुत ही सनसनीखेज वीडियो इस वक्त यूरोप में वायरल है। इन अपराधियों से क्या कहा जा रहा है बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि पुतिन इस युद्ध को जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, आपको इसकी बहुत खतरनाक बातें पता चलेंगी। ब्रिटेन की मीडिया का दावा है कि यह व्यक्ति पुतिन का बहुत करीबी है। नाम है येवगेनी पेरोगजिन। और ये यहाँ रूस के कैदियों को युद्ध में शामिल होने के लिए कह रहा है। जेल में इन अपराधियों को बताया जा रहा है कि अगर वो रूस की गलियों और सड़कों पर फिर आजादी से घूमना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, तो उनको यूक्रेन में लड़ना होगा और ऐसा 6 महीने तक करने के बाद वो अपनी बाकी जिंदगी आजादी से बिताने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। Те, кто пройдут собеседование и после этого решат, что есть сомнения, то не нужно ехать. Нам нужно только те, кто уверен в себе, что он хочет воевать. Ему это нравится, ему это нужно. Его форма позволяет. ये बात तय है कि पुतिन ने अब अपनी फौज को ज़ेलेंस्की के लिए और खतरनाक बनाने का फैसला किया है और इसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है।
ऐसे ही मिशन को लेकर वैगनर ग्रुप के चीफ वेवगेनी प्रोगेजिनी ने पूर्वी साइबेरिया के एक जेल का दौरा किया है और वहां से भी कैदियों की भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन बहुत ज्यादा दबाव में है, इसमें कोई शक नहीं, और रूस की सेना नई भर्ती भी लगातार कर रही है। लेकिन खेरसॉन में मिली हार ने पुतिन को बहुत ज्यादा बेताब कर दिया है और रिपोर्ट ऐसी है कि ऐसे कई मोर्चों पर पुतिन को जो नुकसान हुआ है उसमें हजारों कैदी भी मारे गए हैं, क्योंकि वो ना तो एक फौजी की तरह तैयार थे और ना ही उन्हें युद्ध का अनुभव था। युद्ध में नाकामी मिलने पर वैगनर ग्रुप ने क्या क्रूरता दिखाई है, उसकी बातें भी जान लीजिए। मानवाधिकार के लिए काम करने वाले एक ग्रुप रशिया बिहाइंड बार्स का दावा है कि जब रूस के कैदी कई मोर्चों पर फेल होने लगे और मैदान छोड़कर भागने लगे तो ऐसे 40 कैदियों को वैगनर ग्रुप ने ही मार दिया। पुतिन के पास फौज की कमी है, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी फौज बड़ी तादाद में मारी गई है, इसमें भी कोई शक नहीं। इसीलिए ऐसी फौज जिसमें नरभक्षी भी है, क्या वो ज़ेलेंस्की को डरा पाएगी? इसको बहुत गौर से समझना चाहिए। ज़ेलेंस्की अभी बहुत जोश में है, क्योंकि यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय उन्हें रोज ऐसे आंकड़े दे रहा है जिसको पूरी दुनिया भी शक की नजर से देखती है। अब इस तरह के दावे हो रहे हैं जिनको परखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध अब ऐसी स्टेज में पहुंच चुका है जहां युद्ध के नुकसान का हिसाब किताब रखना नहीं है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 2900 से ज्यादा टैंक तबाह हो गए हैं। बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 6500 से ज्यादा है। पुतिन की 1800 से ज्यादा तोप और बाकी आर्टिलरी खत्म की जा चुकी है। ज़ेलेंस्की रूस की तरफ से दागी गई करीब 400 क्रूज मिसाइल भी गिरा चुके हैं। ये सब आंकड़े ज़ेलेंस्की के हैं, लेकिन इसमें 50% बात भी अगर सच है तो ये पुतिन की फौज के लिए बड़े शौक की तरह है। कुछ और आंकड़े देखिए। यूक्रेन का दावा है कि रूस के करीब 400 मल्टी रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं। 200 से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम भी खत्म कर दिए गए हैं। 4000 से ज्यादा मिलिट्री व्हीकल, 16 नेवल शिप तबाह कर दिए गए हैं। यूक्रेन रूस के 278 फाइटर जेट भी गिरा चुका है और उसके 250 से ज्यादा हेलीकॉप्टर भी तबाह हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि रूस के सामने यूक्रेन की फौज ने बहुत दम दिखाया है। भले ही नेटो की मदद से सही, लेकिन पुतिन की बहुत बड़ी फौज से यूक्रेन की सेना लगातार लड़ रही है। पुतिन ने जरूर यूक्रेन के 4 टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की फौज अब भी डटी हुई है। ऐसे में पुतिन के सामने संकट नई फौज तैयार करने का है। तो रूस के पास हथियारों की कमी की खबर आ रही है। पुतिन अब अपने उन पुरानी क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन मिसाइलों से न्यूक्लियर वॉरहेड हटाए जा चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने महायुद्ध में अब तक रूस की 1/4 हथियारों का जखीरा खत्म कर दिया है। इस बीच पुतिन के एक संभावित फैसले से रूस में खलबली मच गई है। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कि क्या है पुतिन का यह संभावित फैसला। पुतिन के दुश्मन नंबर 2 के हेलीकॉप्टर्स का जलवा है। हवा में दंडनाता हुआ लयबद्ध होकर योद्धा यूक्रेन के रण क्षेत्र में उतरने के लिए रेडी है। ज़ेलेंस्की को ये नया हथियार ब्रिटेन से गिफ्ट मिला है। अंधकार में डूबे यूक्रेन के लिए ये हेलीकॉप्टर्स रोशनी की तरह है, जो पुतिन की आंखों के आगे कुछ पल के लिए ही सही अंधेरा फैला है। जरा सोचिए, ये ब्रिटेन में रिटायर हो चुके हेलीकॉप्टर्स अब यूक्रेन पहुंचने वाले हैं
और ऐसे ही हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की खेरसोन पर दोबारा कब्जा कर लेते हैं और खेरसोन की क्या 55% हारे यूक्रेन पर ज़ेलेंस्की दोबारा विजय प्राप्त कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की 2014 में जीते पुतिन के क्राइमिया तक मार करने में सक्षम है। ज़ेलेंस्की के पास क्या कोई वॉर वाली मैजिक स्टिक है? जी नहीं, ज़ेलेंस्की के पास ब्रिटेन जैसा दोस्त है। पिछले हफ्ते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कीव पहुंचे थे, ऐलान किया था ब्रिटेन यूक्रेन को 50 मिलियन पाउंड का रक्षा पैकेज देगा। इनमें 125 एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकें और ड्रोन रोधी तकनीक भी शामिल है। इसके अलावा यूक्रेन को दर्जनों रडार और एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता की भी सप्लाई की जाएगी। इसके पहले इसी महीने ब्रिटेन ने यूक्रेन को 1000 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल देने का ऐलान किया है। और इस वक्त आसमान में जिस सी किंग हेलीकॉप्टर के बेड़े को आप देख रहे हैं, उसका काम है रेस्क्यू करना। युद्ध में दुश्मन को मारना जितना जरूरी होता है, उससे कम जरूरी नहीं होता अपनी सेना को बचाना। सी किंग यही काम करने यूक्रेन आ रहा है। ज़ेलेंस्की को मिल रही इस विदेशी मदद के चलते क्रेमलिन में पुतिन के दिन का चैन और रात का आराम हराम हो चुका है। हार पर हार के हाहाकार ने पुतिन को ज़ेलेंस्की के खिलाफ नए प्लान पर काम करने के लिए मजबूर कर दिया है। इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए पुतिन वो सब कर रहे हैं जिसे कभी ना कभी करने को कहा जाता है। जैसे पश्चिमी मीडिया में खबर सुर्खियां बटोर रही है कि पुतिन रूस में मार्शल लॉ लागू कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि मार्शल लॉ को या तो पूरे रूस में या रूस की राजधानी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक ही रखा जा सकता है। इस खबर की कतई पुष्टि नहीं की जा सकती जब तक कि रूस की सरकार की ओर से मार्शल लॉ या ऐसे किसी नियम का ऐलान हो जाए। पुतिन के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, दुनिया भर के एक्सपर्ट ये समझने के लिए स्टडी और रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि मान भी लीजिए कि पुतिन अगर रूस में मार्शल लॉ लागू करते हैं, तो पहला सवाल कि मार्शल लॉ लागू करने की पुतिन क्यों सोच रहे हैं? मार्शल लॉ लागू क्यों किया जाएगा? क्या पुतिन यूक्रेन वॉर से उबरने के लिए मार्शल लॉ लागू करने की जरूरत समझते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पुतिन यूक्रेन मोर्चे पर हार रहे हैं? खेरसोन हाथ से जाने के बाद यूक्रेन पर हमले इसकी गवाही दे रहे हैं। पुतिन पहले से और ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। रूस की मिसाइलों का मुंह यूक्रेन की ओर खोल दिया है। यूक्रेन में कुदरत के कहर वाली सर्दी शुरू हो चुकी है और पुतिन के गोले हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। पुतिन के मार्शल लॉ लगाने के पीछे माना जा रहा है कि मूल मकसद है सेना की भर्ती करना। कहा जा रहा है कि पुतिन 20 लाख की सेना तैयार करने के प्लान पर काम कर रहे हैं। इसमें करीब 3 लाख महिलाओं की भर्ती होगी। हालांकि पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने ऐसी किसी भी होने वाली घोषणा से इनकार कर दिया है। दलील दी जा रही है कि पुतिन जैसे ही 20 लाख की भर्ती का ऐलान करेंगे, रूस के भीतर कुछ गड़बड़ी भी फैल सकती है। इसके अलावा पुतिन ने जब 3 लाख सैनिकों की भर्ती की थी, तब भी रूस के कई शहरों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आई थी। इन दोनों कारणों के चलते पुतिन सेना की भर्ती के दौरान मार्शल लॉ लागू कर सकते हैं। पुतिन का पूरे रूस में या देश के कुछ शहरों में मार्शल लॉ लगाने का प्लान अब तक कहां पहुंचा है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन आपको भी रूस में मार्शल लॉ अगर लगता है तो क्या होगा, ये जरूर जानना चाहिए। मार्शल लॉ का मतलब है जहां भी ये लागू होता है, वहां की शासन व्यवस्था सीधे सेना के हाथों में आ जाती है। इसे सैनिक कानून या फिर आर्मी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं पर मार्शल लॉ लागू होता है तो वहां उस देश या क्षेत्र से नागरिक कानून समाप्त हो जाते हैं। ये कानून लागू होते ही सेना को कई तरह के अधिकार मिल जाते हैं। सेना को कोई भी फैसला लेने से पहले सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। मार्शल लॉ के खिलाफ बोलने वालों की तुरंत गिरफ्तारी का अधिकार भी सेना के पास होता है। मार्शल लॉ के दौरान सेना ही अदालत का भी काम करती है। पश्चिमी मीडिया रूस में मार्शल लॉ लगने जैसी अफवाह आशंका क्यों जाहिर कर रही है? इसके पीछे दलील दी जा रही है कि पुतिन यूक्रेन में बहुत बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया में कहा जा रहा है कि पुतिन सैनिक और साजो सामान दोनों की कमी से जूझ रहे हैं।
यूक्रेन ने दावा किया है कि 24 फरवरी यानी युद्ध की शुरुआत से 24 नवंबर तक उसने पुतिन के 86,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। लिहाजा पुतिन को बड़े पैमाने पर रूस में सैनिक भर्ती अभियान चलाना होगा और इस हालत में रूस के नागरिकों का भड़कना तय दिख रहा है, क्योंकि रूस की हुकूमत पर भले ही पुतिन ने 100% पकड़ बना रखी हो, माना जा रहा है कि रूस के भीतर एक ऐसा वर्ग मौजूद है जो इस महायुद्ध के पुतिन के फैसले के खिलाफ है। पुतिन ने शनिवार को उन माताओं से मुलाकात की जिनके लाल पुतिन के ऑर्डर पर यूक्रेन मोर्चे पर तैनात हैं। Jest